हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं बीएसटीसी एग्जाम 2024 की बहुत ही मज़ेदार तरीके से तैयारी। और हम कर रहे हैं संपूर्ण हिंदी, वह हिंदी जो प्यारे विद्यार्थियों आपको 30 नंबर की पूछी जाएगी। कितने? 30 तो क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 तो आपके क्वेश्चन आएंगे। और कितने नंबर की पूछी जाएगी? 90 नंबर की पूछी जाएगी। यानी एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का रहने वाला है? 3 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का? 3 नंबर का रहने वाला है। और 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 90 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। और आज की हमारी 9 नंबर क्लास है। कितनी नंबर? 9 नंबर क्लास है। और प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर देखिए पीटीटी में इन्हीं क्लासों से प्रश्न आए थे। अब तक 8 क्लासें हुई है और पीटीटी का एग्जाम था तब तक आपकी 7 ही क्लासें हुई थी। यानी उन 7 क्लासों में ही पीटीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी बीएसटीसी के एग्जाम में इन्हीं क्लासों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बस इस क्लास को लास्ट तक देख लेना, आने वाली क्लास को भी आपको देखना होगा ताकि आप बीएसटीसी में हिंदी में 30 में से 30 स्कोर कर सकें। और राजस्थान जीके की बात करें तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको इसी चैनल पर करवाया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए समास है हमारा पहला टॉपिक। देखिए सारे टॉपिक करेंगे हम एक क्लास में, हम सारे टॉपिक करते हैं, चाहे संधि हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे प्रत्यय हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, चाहे वो हम बात करें समास की, चाहे हम बात करें मुहावरों की, लोकोक्तियों की। इतने टॉपिक हम एक क्लास में करते हैं। और डेली हम कितने क्वेश्चन करते हैं? 50 क्वेश्चन करते हैं। यानी प्रत्येक क्लास में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 50 क्वेश्चन मिलेंगे। और पहले 10 क्वेश्चन किसके मिलेंगे? आज आपको समास के मिलेंगे। और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर तो एक है क्लास का तो, लेकिन समास का क्वेश्चन नंबर 71 है। यानी इससे पहले हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? इससे पहले हमने 70 क्वेश्चन कर लिए मात्र 8 क्लासों में। तो चलिए हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और क्या है क्वेश्चन नंबर 1 समास का पहला क्वेश्चन? तो देखिए ग्रामगत क्या है क्वेश्चन नंबर 1 आज का? ग्रामगत समस्त पद का विग्रह है। ग्रामगत समस्त पद का विग्रह है, यह हमें बताना है। और ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ग्राम को गया हुआ, गांव से आगत, ग्राम और गत, और ग्राम और आगत। तो देखिए यहां पर 2 शब्द दे रखे हमें, 2 पद दे रखे। कौन कौन से? एक तो ग्राम है और एक बात करें किसकी? गत की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। यानी ग्रामगत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? ग्राम को गया हुआ, यानी गांव। ग्राम का मतलब क्या होता है? गांव। यानी गांव को गया हुआ, यानी जो गांव चला गया उसके बारे में बात हो रही है। ग्रामगत गांव को गया हुआ। एक क्वेश्चन आपका हो चुका है। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 2 आज का? वैसे 72 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए 72 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अक्षी के आगे। देखिए पहले हम बात करें अक्षी का अर्थ क्या होता है। तो अक्षी का अर्थ होता है आंख। क्या होता है? आंख होता है। तो चलिए आंख की बात करेंगे। आंख के आगे समास विग्रह से बनने वाला समस्त पद है। तो कौन सा है? देखिए अक्षागर या प्रोक्ष या प्रत्यक्ष या प्रत्यंग। तो आप सभी को पता है जो हमारी आंखों के सामने हो, हम क्या कहते हैं कि प्रत्यक्ष है। वो क्या है? प्रत्यक्ष। यानी मेरी आंखों से देखा हुआ है, ये प्रत्यक्ष है। यानी ऑप्शन नंबर सी दे रखा है इस क्वेश्चन का सही आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अक्षी के आगे यानी आंखों के आगे क्या होता है? प्रत्यक्ष, यानी आंखों देखा हुआ जो प्रत्यक्ष हो। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इसका सही आंसर हो गया प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 73। और क्या है क्वेश्चन नंबर 73? 700 पदों का समाहार, यानी 700 ये है
700 पदों का समाहार विग्रह से बना समस्त पद है। तो देखिए सप्ताह है जिसमें 7 दिन होते हैं, इसमें तो 7 ही दिन हुए हैं, यानी ये तो नहीं होगा। सप्तमुखी यानी जिसमें 7 मुख हो, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 7 ही हुए हैं। फिर देखिए सप्तलोकी जिसमें 7 लोक हो, ये भी गलत हो गया, जो 7 लोक की बात कर रहे हैं। सप्त सती, सप्त का अर्थ क्या होता है 7, और सती का अर्थ क्या होता है 100। सत का अर्थ क्या होता है 100, यानी ये लीजिए 700। और यही हमसे पूछा है 700 पदों का समाहार विग्रह से बना समस्त पद है, तो कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी सप्तसती। क्या हो जाएगा? सप्तसती, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 पर। सप्तसती इसका सही आंसर हो चुका है, और इसी प्रकार हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। और आपने सही सुना होगा, क्या सुना होगा? धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हाँ प्यारे साथियों, जब आपका एग्जाम होगा यानी 30 जून को, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने हिंदी की थी। शानदार इन्हीं क्लासों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? नहीं है जन जहां, यानी जन का अर्थ क्या होता है? लोग होते हैं, यानी नहीं है लोग जहां, यानी वहां पर लोग नहीं है, यानी जनता नहीं है बात करें। या इसका संधि विच्छेद देखिए, नी विसर्ग क्या है? नी विसर्ग धन, धन बोले तो प्लस का निशान, जन विग्रह से बना समस्त पद है। तो निर्जन है, जन रहित है, नीरव है, या स्वर्ग प्राप्त है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्जन। क्या हो जाएगा? निर्जन। तो एक तो आपने सीख ली इस वाक्य में क्या? संधि करना। क्या देख लिया? संधि करना। और एक आपने सीख लिया समास, यानी एक ही क्वेश्चन में आपने संधि और समास सीखा। संधि सो आपने क्या सीखी? नी के बाद अगर विसर्ग दे रखा हो, ई के बाद विसर्ग है और प्लस के बाद क्या आ जाए? च वर्ग आ जाए, तो विसर्ग का लोप हो जाता है और रे का आगमन हो जाता है, यानी निर्जन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निर्जन बन जाएगा। और नहीं है जन जहां विग्रह से बना समस्त पद, क्या हो जाएगा? निर्जन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, और क्या है क्वेश्चन नंबर 75? किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? और ये भी आपको क्वेश्चन बहुत बार करा दिया अब तक 70 क्वेश्चनों में, कि पहला पद जो संख्यावाची हो उसमें कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अविभाव समास, या तत्पुरुष समास? तो वो होता है प्यारे विद्यार्थियों द्विगु समास। कौन सा होता है? द्विगु समास होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसका पहला पद क्या हो संख्यावाची, उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। जिसका पहला पद क्या हो? उपसर्ग हो या हो अव्यय, तो उसमें कौन सा समास होता है? अविभाव समास होता है। और जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। कौन सा? द्वंद्व समास होता है। और जिसका उत्तर पद बोले तो दूसरा पद प्रधान जिसका होता है वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। और जिसके दोनों ही पद अप्रधान हो, यानी दोनों ही पद प्रधान न हो, वो कौन सा समास होता है प्यारे विद्यार्थियों? बहुब्रीहि समास। कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है। यानी आपको सारे के सारे बता दिए पद के हिसाब से कौन सा प्रधान होता है, कौन सा अप्रधान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 76? किस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है? देखिए अभी आपको बताए जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। कौन सा होता है? द्वंद्व समास। और बहुब्रीहि समास कौन सा होता है? जिसके दोनों पद क्या हो? अप्रधान हो। जिसके दोनों पद क्या हो प्यारे विद्यार्थियों? अप्रधान हो, वो तो बहुब्रीहि समास कहलाता है। जिसके दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास कहलाता है। और जिसका पहला पद क्या हो संख्यावाची, वो द्विगु समास कहलाता है। और कर्मधारय समास की बात करें तो कर्मधारय समास में आपको क्या देखने को मिलेगा? विशेषण देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? विशेषण देखने को मिलेगा। ये हो गई पहचान। और अविभाव समास बच गया। देखिए आपको कितनी बार बताया जा रहा है, अविभाव समास की बात करें तो अविभाव समास में क्या हो जाएगा? पहला पद क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। और पहला पद क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? पहला पद क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
अव्यव। तो ये हो गई अव्ययभाव समास की भी पहचान। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सही आंसर द्वंद्व समास हो गया, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। और क्या है क्वेश्चन नंबर 77? मुखारविंद। क्या है? मुखारविंद शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए मुखारविंद दे रखा है, तो इसका विच्छेद कीजिए, एक बार विग्रह कीजिए। मुख प्लस में अरविंद, मुख प्लस में अरविंद, इसकी बात हो रही है। तो देखिए मुख अरविंद, मुख तो है लेकिन किसके समान है? अरविंद के समान। यानी क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है प्यारे विद्यार्थियों? विशेषता बताई जा रही है। यानी जिसमें विशेषता बताई जाए, अभी आपको बताया कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 78। और क्या है क्वेश्चन नंबर 78? इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास नहीं है। तो देखिए पहला ही शब्द मुख प्लस में कमल की बात हो रही है। मुख प्लस में कमल, यानी मुख कैसा है? कमल के समान। मुख कैसा? कमल के समान। तो ये क्या बता दी गई? यहां पर मुख की विशेषता बता दी गई। और जिसमें विशेषता बता दी जाए वो कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है प्यारे विद्यार्थियों? कर्मधारय समास होता है। यानी इसका सही आंसर यही हो जाएगा जिसमें तत्पुरुष समास नहीं है, मुख कमल। क्योंकि इसमें कौन सा समास है? इसमें है कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास। गंगा जल में, कार्य में कुशल, राष्ट्र का पति, इसमें क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों? तत्पुरुष समास हो गया। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज के 79 नंबर पर। और क्या है 79 नंबर क्वेश्चन? किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है, ये हमें बताना है। और करण की क्या पहचान होती है? कर्ता ने। क्या होती है? कर्ता ने। कर्ता तो होता ही नहीं है तत्पुरुष समास में। कर्ता ने कर्म को, क्या? कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, किसके लिए? संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। ये क्यों बता रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, किससे? अपादान से, ये लीजिए। और संबंध का के की, संबंध का के की, संबंध में कौन सा होता है? संबंध में होता है का के की, का की लिख लीजिए, संबंध का की। ठीक है। कर्ता ने कर्म को, यानी जिसमें को की विभक्ति आपको दिखाई दे वो तो होता है कर्म तत्पुरुष। जिसमें से की विभक्ति दिखाई दे उसमें होता है करण तत्पुरुष। जिसमें के लिए की विभक्ति आपको दिखाई दे उसमें क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष समास। जिसमें से की विभक्ति दे अपादान तत्पुरुष समास। और जिसमें का की का संबंध आपको दिखाई दे उसमें समन तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब कुछ साथी कहेंगे, कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि करण में भी से आ रहा है और अपादान में भी क्या आ रहा है? से आ रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से में करण तत्पुरुष समास है और कौन से में अपादान तत्पुरुष समास है? तो इसका पता आपको ऐसे चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें करण से होगा यानी करण तत्पुरुष समास होगा उसमें तो क्या होगा? उसमें तो मिलान होगा। क्या होगा? मिलन होगा। यानी मिलन होगा, पास आएगी वस्तु या कोई पास आएगा। और अपादान में क्या होगा? अलग होने का भाव होगा, यानी दूर जाएगी। वो क्या जाएगी? दूर, या अलग होने का भाव प्रकट होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। देखिए जीवन मुक्त, यानी जीवन से मुक्त, यानी अलग हो गया ना, इस जीवन से चला गया यानी जीवन से मुक्त। इसमें कौन सा हो गया? अपादान तत्पुरुष है। फिर देखिए पथ से भ्रष्ट, यानी पथ से क्या हो गया? वो भ्रष्ट हो गया, यानी सही पथ पर अब वो नहीं चल रहा, यानी सही पथ से क्या हो गया? वो अलग हो गया। इसमें भी अलग होने का भाव है, यानी पथ से भ्रष्ट, इसमें भी अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। फिर देखिए रोगग्रस्त, क्या दे रखा है में? रोगग्रस्त, यानी रोग से ग्रस्त। इसमें अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। रोग तो उसके पास आ गया, क्या आ गया? पास आ गए, इसीलिए तो वो रोग से ग्रस्त है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोगग्रस्त हो जाएगा।
करण तत्पुरुष समास समझ में आया, आपादान तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा, क्या होता है से आपको किस प्रकार देखना है ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका सही आंसर रोगग्रस्त हो जाएगा। और समास का अंतिम क्वेश्चन है, ये समास टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का। आगे और बहुत क्वेश्चन है समास के, अभी हम कब तक करेंगे, 30 तारीख तक करेंगे समास के क्वेश्चन। तो चलिए, किस शब्द में अव्ययीभाव समास है, किस शब्द में अव्ययीभाव समास है, ये हमें पूछा है। और अभी आपको पहचान बताई थी अव्ययीभाव समास की, क्या बताई थी, जिसमें पहला पद क्या हो, प्रधान हो, जिसका पहला पद प्रधान हो, जिसका पहला पद उपसर्ग हो, जिसका पहला पद क्या हो, अव्यय हो। तो देख लीजिए ऑप्शन, यथा विधि यानी विधि के अनुसार, यानी कानून यानी विधि के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि यथा इसमें देर का है और आप सभी को पता है जिसमें यथा पहला पद आ जाए उसमें अव्ययीभाव समास होता है। यानी इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी 10 क्वेश्चन अब हमने किसके कर लिए, समास के कर लिए। अब चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, हमारे मुहावरे और लोकोक्तियां। क्या आता है, मुहावरे और लोकोक्तियां हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। और उसका आज का हमारा पहला क्वेश्चन, यानी मुहावरे और लोकोक्तियों का पहला क्वेश्चन है। और क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 मुहावरे और लोकोक्तियों का। वैसे हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है और मुहावरे और लोकोक्तियों की बात करें तो 71 नंबर क्वेश्चन है। लेकिन आज का बात करें ना, आज का मुहावरे का पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या है पहला, खोदा पहाड़ निकली चुईया, यानी आप खोद रहे हो पहाड़ का, पहाड़ खोद रहे हो, लेकिन निकली क्या है, चुईया निकली है। लोकोक्ति का सही अर्थ है, यानी लोकोक्ति और मुहावरे एक साथ हो रहे हैं आपके। फिर देखिए ऑप्शन नंबर 1, अधिक परिश्रम करके भी कम लाभ होना, यानी थे परिश्रम तो बहुत करियो लेकिन लाभ थाने की कौन मिलियो, यानी थे मेहनत तो पूरी करी पर थारो सिलेक्शन को नहीं, यानी खोदा पहाड़ निकली चुईया। ये बिल्कुल सही है, पहला ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए और पढ़ ली लेते हैं, कठिन कार्य करना, पहाड़ खोदने पर चूहा निकलना, वाह क्या ऑप्शन है, बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। लेकिन ये सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक परिश्रम करके भी कम लाभ होना, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 72, और क्या है क्वेश्चन नंबर 72, गंगा गए गंगादास, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी गंगा तो गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं, नदियों के बदलने पर नाम बदल लेना, यानी नदियां बदल रही है तो नाम ही बदल लेना, ऑप्शन नंबर बी। परिवर्तनशील होना, या बात करें ऑप्शन नंबर सी की, जहां स्नान करो उसी नदी का नाम रख लेना, या अवसरवादी होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवसरवादी होना। जैसे ही आपको अवसर मिले ना, गंगा गए तो गंगदास, और यमुना गए तो जमुनादास, यानी अवसर के अनुसार बदलना, यानी अवसरवादी होना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक बार पहले भी हम कर चुके हैं। एक अनार 100 बीमार, ये क्या है, एक अनार है, ये क्या है, एक अनार है प्यारे विद्यार्थियों। और बीमार कितने हैं, बीमार बहुत है, एक तो इस बेड पे सोया हुआ, एक इस बेड पे, एक इस बेड पे, एक ए पर, एक ए पर, एक ए पर, एक ए पर, यानी इतना बीमार है। और अनार के है एक, यानी चाहिए तो कितना है, ज्यादा अनार, यानी मांग तो बहुत ज्यादा है लेकिन है कि कम है। अनार क्या है, कम, मांग तो बहुत ज्यादा है, यानी लोग मांग तो बहुत रहे हैं लेकिन अनार क्या है, कम, यानी आपूर्ति क्या है, कम। यानी इसका सही आंसर वही हो जाएगा, यानी मांग तो बहुत है लेकिन आपूर्ति कम है। अनार बीमार का इलाज, अनार का अत्यधिक महत्व, वस्तु कम और प्रयोगता अधिक। जी हां, वस्तु कम और प्रयोगता अधिक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, अत्यंत प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना अर्थ का सही मुहावरा है। अत्यंत प्रिय होना कह दिया नहीं आपा, ओ मेरा बहुत प्रिय मित्र है, यानी ओ मेरा आंख कोई तारा है, यानी आंख का तारा होना। ईद का चांद होना तो क्या होता है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, लेकिन आंख का तारा होना क्या होता है, अत्यंत प्रिय होना। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, अत्यंत प्रिय होना। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75,
क्या है क्वेश्चन नंबर 75, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। ये तो आपने बहुत ही महसूस किया होगा जब आप क्लास में बहुत शोर मचाते हो, टीचर आपकी आंख आपकी ओर क्या दिखाते हैं, आंखें दिखाते, इस प्रकार दिखाते हैं कि आप वहीं पर क्या रुक जाते हो, जो काम कर रहे हो वहीं पर रुक जाते हो। डराना धमकाना, हाँ आंखें दिखाकर तो डराया ही जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा, डराना धमकाना। डराना धमकाना यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी आंखें दिखाना, डराना या धमकाना। क्वेश्चन नंबर 76, क्या है क्वेश्चन नंबर 76, बरस पड़ना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। बरस पड़ना, तो चलिए देखते हैं कौन से वाक्य में हुआ है। बिन बादल बरस पड़ना चकित करता है, बिन बादल बरस पड़ना चकित करता है, ये तो गलत है। बरस पड़ना ये थोड़ी है, बरस पड़ना अर्थ क्या है यहां पर आपको पता चल चुका होगा, यानी आपने काम तो कुछ और किया, लेकिन और लोगों ने क्या सोचा, ये काम, देखिए काम तो किसी और ने किया है, लेकिन आपने सोच लिया कि, या लोगों ने सोच लिया कि काम आपने किया है, तो आप पर सभी लोग झूम पड़ते हैं कि तूने ऐसा काम क्यों किया, तुझे करना ही नहीं आता, यानी बरस पड़ते हैं लोग आपके ऊपर, लेकिन आपने वो काम किया ही नहीं, फिर भी बरस पड़ते हैं, तो ये इसका अर्थ। तो गलती राम ने की पर साहब और श्याम पर बरस पड़े, ये बिल्कुल सही है, क्यों गलती तो राम कर रहे हैं, और रोड़ा आप कह दें देसी भाषा में, रोड़ा कहने करने लाग रही है, श्याम ने कुण करने लाग रही है, साहब जी रोड़ा कहने करने लाग रही है श्याम ने, और गलती करी कुण, राम करी। या अधिकतर अपने घर में वही है, छोटी बहन गलती करती है, छोटा भाई गलती करता है, रोड़े यानी गुस्सा हमेशा बड़े लोगों पर किया जाता है, या बड़े लड़कों पर किया जाता है, या लड़कियों पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, आसमान में बादल गिरे और बरस पड़े, यही गलत हो गया। फिर देखिए, सेठ ने भिखारी को इतना धन दिया कि जैसे वे बरस पड़े हो, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन तो आप भी कर सकते हो अगर बिना क्लास लगाए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं प्यारे विद्यार्थियों जो आप अपने आप कर सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन करने हैं संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोकोक्ति मुहावरे आप कर सकते हो, लेकिन हमें फिर भी करना है, क्योंकि अब की बार 30 में से 30 लाने हिंदी में। अंगारे सिर पर धरना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। अंगारे सिर पर धरना, तो देखिए अंगारे सिर पर धरना, स्वतंत्रता संग्राम में बाल युवा वर्दों तक ने अंगारे सिर पर धरे। अंगारे सिर पर धरकर चलना कोई खेल नहीं, अंगारे सिर पर धरकर चलना आश्चर्यजनक कर्तव्य है। सब अनुकूलताएं हैं फिर भी अंगारे सिर पर क्यों धरे, सब अनुकूलताएं हैं फिर भी अंगारे सिर पर क्यों धरे। तो अंगारे सिर पर धरना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्रता संग्राम में बाल युवा वर्दों ने तक ने अंगारे सिर पर धरे थे। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, इन तिलों में तेल को न्या, इन तिलों में तेल को न्या, यानी इन तिलों में तेल नहीं, मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में किया है। आजकल के तिलों में तेल नहीं आता, ये तो गलत हो गया। ऐसे कैसे, तिलों का तेल स्वास्थ्य वर्धक है, गलत हो गया। कई बार निवेदन करने और आश्वासन मिलने पर भी काम न होता देख लगता है कि इन तिलों में तेल को न्या, यानी क्या हुआ, इसका अर्थ आपको पता चल चुका होगा कि आपकी कोई फाइल है, मान लीजिए क्या है, फाइल है, मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ कर आए हो, अभी पढ़ कर आए हो ना, आपने प्रैक्टिकल की फाइल बनाई है और आपके प्रिंसिपल के पास जाते हो, क्या जाते हो, प्रिंसिपल के पास जाते हो और कहते हो सर मेरी फाइल जमा कर लो। क्या कहते हो, मेरी फाइल सर जमा कर लो। लेकिन प्रिंसिपल साहब क्या कहते हैं, नहीं होगी अब फाइल, टाइम चला गया, अब आपकी फाइल बिल्कुल भी जमा नहीं होगी। आप 2-3 बार जाते हो फिर भी आपका काम नहीं होता, फिर आप क्या कहते हो, हाँ गुरजियाओं काम को नहीं हुआ। आपने सागी मैथ आर टीचर कन जान दो या हिंदी आर गुरजियां कन जान दो, बे गुरजी कांटो काटा, फिर बा गुरजियां कन जमा, फिर के कहा गुरजी मारी आप फाइल थे जमा करवा दो। प्रिंसिपल माने नाट है तो बे गुरजी नाको लगा, लेकिन प्रिंसिपल के कराओ बार बार नाटन लग रहा गुरजी। प्रिंसिपल सर क्या कर रहे थे, बार बार नाट रहे थे, यानी हम उस समय क्या कहा था, इन तिला में तेल को न्या आपा दूसरा गुरजिया कन जागा, यानी गुरजियाओं की को नहीं आपा सागी गुरजिया कन जागा, बे अपनी फाइल जमा करवाओगा। बस यही इसका आंसर है कि इन तिलों में तेल नहीं, यानी कई बार निवेदन करने और आश्वासन मिलने पर भी काम न होता देख हमें क्या लगता है, इन तिला में तेल को नहीं आपा दूसरा कन जानो पड़ेगा, इन तिलों में तेल को न्या। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, क्वेश्चन नंबर 79,
कलई खुलना, यानी कलई खुलना, कोई भेद थोड़ी खुल गया। तो देखते हैं क्या खुला है, भेद खुला है, क्या खुला है। कलई खुलना मुहावरे का सही वाक्य प्रयोग है, यानी भेद ही खुलना होगा। पीतल के बर्तनों की कलई खुलती है, गलत है। कलई खुलने से बर्तनों की चमक आ जाती है, गलत है। दोनों में इतना प्रेम है कि एक दूसरे की कलई खोलते हैं, गलत हो गया। ये तो प्रेम है फिर भी कलई खोल रहे हैं, ये तो गलत है सरासर। उसने नेताजी की कलई खोल दी, हाँ पोल खोल दी। कलई खोलना यानी भेद खोलना। नेताजी का जितना भी कांड करेड़ा आज ताई, भ्रष्टाचार हो, पीसा खाड़ा हो, यानी की करेड़ो, सारी की सारी पोल खोल दी। तो उसने नेताजी की कलई खोल दी, यानी भेद खोल दिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, और क्या है क्वेश्चन नंबर 80? कलई खुलना वही आ गया। देखिए कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है बर्तन की कलई उतर जाना, गलत। वास्तविकता सामने आ जाना, जी हाँ, नेताजी की वास्तविकता ही सामने आई थी ना, यानी वास्तविकता सामने आ जाना, यानी भेद खुल जाना, वास्तविकता सामने आ जाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो पहले हमने 10 क्वेश्चन किसके किए थे? समास के किए थे। अब 10 क्वेश्चन हमने किसके कर लिए? 10 क्वेश्चन कर लिए हमने मुहावरे प्लस में लोकोक्तियों के। तो अब हम 10 क्वेश्चन और करने वाले हैं। इसी प्रकार हम 50 क्वेश्चन करेंगे आज। अब 10 क्वेश्चन करेंगे हम उपसर्ग और प्रत्यय के। किसके करेंगे? उपसर्ग और प्रत्यय के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आज का उपसर्ग का, कि इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? इल प्रत्यय, प्रत्यय की बात हो रही है, और प्रत्यय कहां पर जुड़ता है? अंत में जुड़ता है। तो इल प्रत्यय देखिए किसमें नहीं है? जटिल, जट प्लस इल, शामिल, शाम, इसमें मूल शब्द नहीं निकल रहा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। स्नेह प्लस में इल, फैन प्लस में इल, फैनिल, तो इसका सही आंसर शामिल हो जाएगा जिसमें इल प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? किस शब्द में परा उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग है? परा उपसर्ग नहीं है। तो देखिए परामर्श, पराक्रम, पराभव, परायण, तो इसमें नहीं है। परायण में उपसर्ग नहीं है। कौन सा? परा उपसर्ग नहीं है प्रायण में। तो चलिए इसका सही आंसर प्रायण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, और क्या है क्वेश्चन नंबर 73? किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? कौन सा? आवट। लिख प्लस में आवट, लिख प्लस में आवट। थक प्लस में आवट, ठीक है। रुक प्लस में आवट, लेकिन महा प्लस में आवट नहीं बन रहा, यानी ऑप्शन नंबर डी में आवट प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में आवट प्रत्यय नहीं है, महावट में, महावट में। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? देखिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों बताने हैं। तो देखिए इसमें वी तो उपसर्ग आ गया, क्या आ गया? वी तो उपसर्ग आ गया। और बात करें किसकी? तय की, इसमें क्या आ गया? प्रत्यय आ गया, यानी व्यंजित। व्यंजित में क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, व्यंजित। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अव उपसर्ग की बात हो रही है। अवश्य में, अवचन में, अवापति में, अवभद्य में। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 25 क्वेश्चन कर लिए, यानी आधे क्वेश्चन हो चुके हैं। और ये क्वेश्चन आपको बताना है कि अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अवश्य में हुआ है, अवचन में हुआ है, अवापति में हुआ है, अवद्य में हुआ है। तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में उपसर्ग और प्रत्यय के 75 नंबर क्वेश्चन का। इसका आंसर आगे आपको दिखाई न दे, इसलिए मैं जल्दी से यहां से चल लेता हूं। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 76 पर। तो क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? तो देखिए 2 से अधिक उपसर्ग, तो देखिए अव्यवस्था, ए प्लस में व्यवस्था, ए प्लस में व्यवस्था। और फिर व्यवस्था में भी देखिए एक और उपसर्ग है, ए प्लस में वी प्लस में अवस्था, वी प्लस में अवस्था। यानी इसमें तो कितने उपसर्ग हो गए? 2 उपसर्ग हो गए। कितने? 2 उपसर्ग। और हमें क्या पूछा है? 2 से अधिक पूछा है। देखिए एक तो ए हो गया, एक क्या हो गया? वी हो गया, वी प्लस में अवस्था। एक और है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर ए और उपसर्ग है। कौन सा? ए और उपसर्ग आ रहा है, अव उपसर्ग और आ रहा है, यानी 3 उपसर्ग हो जाएंगे इसमें। तो अव्यवस्था में 2 से अधिक उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, और क्या है क्वेश्चन नंबर 77? इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का क्या हुआ है? प्रयुक्त हुआ है, उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखिए अधि, क्या है? अधि प्लस में,
अधि प्लस में क्या, अधि प्लस में ये देखिए अधि तो उपसर्ग हो गया, और बात करें इक प्रत्यय हो गया, क्या हो गया, इक प्रत्यय हो गया। तो देखिए अध्यात्मिक, आध्यात्मिक, इक प्रत्यय जुड़ेगा तो आध्यात्मिक हो जाएगा। तो अधि इसमें उपसर्ग है, इक क्या है, प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आध्यात्मिक में अधि उपसर्ग हो गया और बात करें इक प्रत्यय हो गया। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से अति उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। अति उपसर्ग से, तो देखिए अतियु, अतियु में अति उपसर्ग है, अतीन्द्रिय उपसर्ग है, अत्युक्ति, अति प्लस में उक्ति, अति प्लस में उक्ति इसमें भी है, लेकिन अतिथि में क्या नहीं है, अति उपसर्ग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी, अतिथि में कौन सा उपसर्ग नहीं है, अति उपसर्ग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, क्वेश्चन नंबर 79 किस शब्द में परा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, परा उपसर्ग बताना है। तो देखिए प्राश्रित, प्रायण, प्रार्थ और परमार्श, तो परा उपसर्ग किस में है, परामर्श में, किस में है, परामर्श में परा उपसर्ग है, न तो प्राश्रित क्योंकि ये दूसरों के अधीन होने की बात हो रही है, प्रायण में नहीं है, प्रार्थ में भी नहीं है, लेकिन परामर्श में क्या है प्यारे विद्यार्थियों, परा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, क्वेश्चन नंबर 80 किस शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है, अभी उपसर्ग नहीं है, अभेद, अभिजात, अभी प्लस में जात, अभी प्लस में युक्त, अभी प्लस में आस, लेकिन अभेद में क्या नहीं है, अभी उपसर्ग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। पहले 10 क्वेश्चन समास के किए, फिर 10 क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्तियों के किए, अब 10 क्वेश्चन किसके हो गए, उपसर्ग और प्रत्यय के हो चुके हैं। अब चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द, क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट करते हैं हम। तो देखिए क्योंकि इनका तो कोई समझाने का तो मतलब ही नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द का, क्योंकि ये तो हमें रटने होते हैं, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय ये समझाने होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं जल्दी जल्दी। जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिसका वर्णन नहीं हो सकता क्या कहलाता है, अवर्ण्य, अवर्ण्य, यानी जिसका वर्णन नहीं हो सकता अवर्ण्य कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। जिसे भेदा न जा सके, अभेद्य, जो दर्शनीय हो, जो दर्शन योग्य हो, दर्शनीय कहलाता है। जो अल्पभाषी, अल्पभाषी किसे कहेंगे, जो बहुत कम भाषा जानता हो, अल्पभाषी। क्वेश्चन नंबर 72 सब लोगों से संबंध रखने वाला, सब लोगों से यानी जितने भी लोग हैं सारा संबंध रखा है, यानी सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है सार्वकालिक, सार्वजनिक, सार्वदेशिक या सार्वभौमिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सार्वकालिक। क्या हो जाएगा, सार्वकालिक, यानी सब लोगों से संबंध रखने वाला। क्या कर दिया, सार्वकालिक कर दिया, क्या सब कालों से थोड़ी है, संबंध रखने वाला हो रहा है, तो सार्वजनिक होगा, सब लोगों से संबंध रखने वाला, यानी सार्वजनिक। जन का अर्थ क्या होता है, लोग होते हैं। तो देख लीजिए इसी प्रकार आपको पता चल जाता, सार्व माने सभी, जन माने लोग, इक यानी सार्वजनिक, यानी सभी लोगों से संबंध रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, क्वेश्चन नंबर 73 किसी विषय में अधिक जानकारी रखने वाला, क्या जानिए वो आप बड़ो विशेषज्ञ, इसका विशेषज्ञ, राजनीति के विशेषज्ञ, हिंदी के विशेषज्ञ, यानी जो किसी विषय में अधिक जानकारी रखने वाला उसे क्या कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 जिसने इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सके, जिसे इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकते उसे क्या कहते हैं, तो अव्यक्त कहते हैं, अज्ञ कहते हैं, अज्ञात कहते हैं, तो इसे कहते हैं अतीन्द्रिय। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अतीन्द्रिय, जिसे क्या कहे, इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सके, अतीन्द्रिय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 75 जो कहने सुनने में लज्जापूर्ण और घिनौना हो, जो कहने सुनने और जो कहने सुनने में लज्जापूर्ण और घिनौना, अनुचित, अश्लील, आपत्तिजनक या निषिद्ध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अश्लील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अश्लील। कहते हैं ना अश्लील कार्य, अश्लील बातें, यानी जो सुनने में और क्या हो, कहने में लज्जापूर्ण हो। ऐसे रोग जो छूने से हो जाते हैं, जैसे कोरोना आया था, कौन सा रोग था वो, संक्रामक रोग था, यानी जो छूने से भी हो जाए संक्रामक रोग कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो, जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो उसे क्या कहेंगे, संत कहेंगे, सन्यासी कहेंगे, सदाचारी कहेंगे या सज्जन कहेंगे। सत्य प्लस में आचारी यानी सदाचारी, यानी आचरण सही हो जिसका अच्छा हो, सदाचारी कहलाता है। अच्छे कार्य व
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली भेंट, यानी आपने क्या किया, बहुत ही अच्छा काम किया, स्कूल में फर्स्ट आए हो, बहुत ही अच्छा काम किया, तो आपको क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली भेंट को क्या कहते हैं, पुरस्कार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, क्वेश्चन नंबर 79, माता पिता को अपनी संतान के प्रति प्रेम, माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम क्या कहलाता है, वात्सल्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वात्सल्य, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, पक्षपाती, पाक्षिक, समर्थक या अधिवक्ता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षपाती। क्या हो जाएगा, पक्षपाती। तो ये हो गए 10 क्वेश्चन किसके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब तक हमने 40 क्वेश्चन कर लिए, अब 10 क्वेश्चन किसके करेंगे, संधि के करेंगे। तो चलिए संधि विच्छेद करते हैं हम किसका, पहले क्वेश्चन का, 61 शब्द में सही संधि विच्छेद है। तो देखिए 61 में 61 है, क्या होता है, 61 होता है, यानी 60 और 1 होता है ना, तो 1 प्लस में 60, 1 प्लस में 60 बोले तो 61 है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा, 1 + 60, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72, नयन शब्द मना है, और नाम से ही आपको पता चल रहा है कौन सी संधि है इसमें, अयादी संधि, क्योंकि अब तक आपको याद हो चुकी होगी, आपकी 7-8 क्लासें हो चुकी हैं, उनमें आपको बहुत बताया है। तो देखिए ने प्लस में अन, ने प्लस में अन, तो देखिए यहां पर क्या है, ए की मात्रा है, आगे क्या है, ए है, और इसका लोप होकर किसका आगमन हो जाएगा, ये का आगमन हो जाएगा, यानी नयन। क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा, यानी ने प्लस में अन या ने धन अन, तो ने धन अन बोले तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ने धन अन अयादी संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 73, 9 प्लस उड्डा, 9 प्लस में उड्डा संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द कौन सा होगा, नवोड्डा। कौन सा हो जाएगा, नवोड्डा। तो देख लीजिए नवोड्डा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, नवोड्डा। क्वेश्चन नंबर 74, तो देखिए ये वही क्वेश्चन आ चुका है जो हमने कल किया था, मन के आगे क्या है, विसर्ग, फिर प्लस या धन की बात करें ताप, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, और ओ की ध्वनि आ जाती है, यानी मनोताप। क्या आ जाएगा, मनोताप। सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, मनोताप, यानी ऑप्शन नंबर डी, और विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्या हो जाएगा, ये कौन सा कर दिया, ये जल्दी जल्दी में गलत हो गया ना प्यारे विद्यार्थियों। मन के आगे क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ताप है। क्या है, ताप। यहां पर ये जय नहीं है, ये क्या है, तय है, और तय की बात करें, तय वर्ग आ जाए विसर्ग के बाद तो किसका आगमन होता है, से का आगमन हो जाता है, किसका, से का आगमन हो जाता है, यानी मनस ताप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनस ताप हो जाएगा। और बात करें विसर्ग के आगे, विसर्ग के आगे अगर ये से आ जाए तो भी से का आगमन हो जाता है, इस से का, किसका आगमन हो जाता है, से का आगमन हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। जल्दी जल्दी में इस प्रकार हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए धीरे धीरे चलेंगे अब, क्योंकि संधि है। तो अंतर्मन शब्द में कौन सी संधि है, अंतः, विसर्ग, धन, मन, तो कौन सी संधि होगी, अंतर्मन में विसर्ग संधि होगी, क्योंकि रे का आगमन हो जाएगा, अंतर्मन विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर देखिए परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है, परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है, परम प्लस में अर्थ, परम प्लस में अर्थ बोले तो परमार्थ, क्योंकि ए और ए मिलकर क्या बना लेंगे, आप बना लेंगे, यानी परमार्थ। तो कौन सी संधि है, जब छोटा ए और छोटा ए मिलेंगे बड़ा ए बन जाएगा तो दीर्घ हो जाएगा, यानी दीर्घ संधि है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, सूर्योदय में शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो कीजिए, सूर्य प्लस में उदय, सूर्य प्लस में उदय, तो कौन सी संधि है इसमें प्यारे विद्यार्थियों, इसमें है गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि है, यानी सूर्य प्लस में उदय, सूर्योदय,
सूर्योदय इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य प्लस उदय बोले तो ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय। अभ्यर्थी की बतानी है हमें, तो अभ्यर्थी की क्या हो जाएगी? संधि विच्छेद अभी प्लस में अर्थी, अभी प्लस में अर्थी। और कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी, क्योंकि ई के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है। और किसका आगमन हो रहा है? ये का। ये देखिए ये का आगमन हो रहा है, तो अभ्यर्थी बोले तो यण संधि अभी प्लस में अर्थी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्या है? क्वेश्चन नंबर 79, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद करना है। किसका? स्वागत का। तो सुधन आगत, सुधन आगत बोले तो स्वागत है। और कौन सी संधि? यण संधि का उदाहरण है, क्योंकि ऊ के बाद क्या आ गया? ए या आ या अन्य स्वर आ जाए तो वह का आगमन हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? आधा। तो सवागत, यानी सुधन आगत, सुधन आगत ही बोले तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है? अंतिम क्वेश्चन, गवाक्ष शब्द में कौन सी संधि विच्छेद है? संधि विच्छेद पूछा है, गवाक्ष शब्द में सही संधि विच्छेद पूछा है। तो देखिए गोधन अक्ष, गोधन अक्ष गवाक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गवाक्ष हो जाएगा, गोधन अक्ष गवाक्ष, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोधन अक्ष गवाक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गवाक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे प्यारे विद्यार्थियों आज हिंदी के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो बीएसटीसी एग्जाम 2024 में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।